जय श्री राम मेरे सभी भाइयों और दोस्तों को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सतानंद कितना ही ज़्यादा खतरनाक था बाल युग से ही, और कैसे उसने अपनी माँ के वचन के कारण धरती लोक को छोड़ के अंतरिक्ष में जा बसा। और उसने ये वचन दिया कि मैं कभी लौट के इस धरती पे वापस नहीं आऊँगा जब तक कोई मुझे बुलाने खुद मेरे अंतरिक्ष में ना आए। तो फिर कौन था वो राक्षस जिसने सतानंद को बुलाया अंतरिक्ष से? तो मैं चलो बताता हूँ आपको इस वीडियो में। तो वो राक्षस कोई और नहीं, मायासुर था, जो कि मंदोदरी का पिता और रावण का ससुर था। जब रावण की मृत्यु राम द्वारा हो गई तो इस बात को कदापि मान नहीं पाया कि एक वनवासी कैसे मार सकता है 3 लोक के राजा रावण को। और वो गया सीधे 7 लोक ऊपर अंतरिक्ष में, जहाँ पे सतानंद का लोक था। और वहां पे जाके उसने सतानंद का ऐसा रूप देखा कि वो खुद भयभीत हो गया कि यार, राक्षस तो मैं भी हूँ, पर ये कैसा राक्षस है जो कि इतना भयंकर है। वहां पे बहुत सारे आग के गोलों में चेहरा दिख रहा था सतानंद का, जो कि सब सोए हुए थे। और उसने वहां जोर जोर से आवाज लगाई सतानंद को जगाने के लिए, पर सतानंद जग नहीं रहा था। फिर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद उसने बोला कि आप जग नहीं रहे हो, वहां पे एक वनवासी और वानर ने आपके छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। और ये बात सुन के सतानंद जागा और पूरी क्रोधित में इतनी जोर से चिल्लाया कि यह आवाज नीचे धरती लोक तक चली गई, जहां पे सब खुशियां मना रहे थे। राम जी की सेना, राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। वहां पे एक भयभीत सा भय सा माहौल बन गया कि ये कौन है जिसकी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक है। और तभी वहां पे एक आकाशवाणी हुई कि राम काज अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रभु श्री राम अभी भी अधर्म के तरफ से लड़ने वाला एक राक्षस बचा हुआ है, और जब तक आप उसका संहार नहीं करते हो राम काज पूरा नहीं होगा। ये बात सुनकर राम जी हैरान रह गए, और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था राक्षस कौन है। और तभी जोर से आसमान से आवाज आती है कि बानर और वनवासी, मैं तुम्हें अपने लोक में आने के लिए मजबूर कर दूंगा और तुम्हें अपने लोक में बुला के तुम्हारा खात्मा करूंगा। ये बात सुन के सब हैरान हो गए कि ये कौन है। और तभी सीता माँ ने वहां पे बताया कि बाल आयु में ही मुझे एक बाबा मिले थे, जिन्होंने मुझे ये बोला था कि तुम रावण के संहार का कारण बनोगी तो बनोगी, तुम साथ ही साथ सतानंद के संहार का भी कारण बनोगी। और वहां पे सबको पता चला कि ये और कोई नहीं, सतानंद रावण का बड़ा भाई है, जो कि अब राम जी से रावण के मौत का बदला लेने आया है। और तभी सतानंद ने एक उल्के पिंड के बहुत सारे टुकड़ा को धरती की तरफ फेंका, और वो आसमान से इतनी तेजी से आ रहे थे कि राम जी की पूरी सेना हैरान रह गई। और वहां हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, और वो विशाल रूप करके चले गए उन उल्का पिंड की तरफ, और उन्होंने अपने गदा के प्रहार से सारे उल्का पिंडों को तोड़ दिया। और सतानंद ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक बानर ने मेरे इतने बड़े प्रहार को कैसे रोक दिया। और उसने फिर से एक प्रहार किया, उसने अपने जले हुए सर को धरती की तरफ फेंका। और सीता माँ की तरफ जब वो सारे सर आ रहे थे तो राम जी सीता माँ के सामने खड़े हो गए कि ये प्रहार पहले मैं अपने ऊपर लूंगा। और हमारे हनुमान जी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो अपने महाराज प्रभु श्री राम के आगे खड़े हो गए कि श्री राम पे अगर कोई वार आती है तो उसे सबसे पहले मैं अपने ऊपर लूंगा। और हनुमान जी ने सतानंद के सारे वार को अपने अंदर समा लिया और बोले जय श्री राम। और ये चीज देख के उनके सारे के सारे सेना में एक अलग सी उमंग छा गई कि जब हमारे साथ हनुमान है और श्री राम है तो कोई हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। तभी सतानंद ने फिर से आसमान से आवाज लगाई, जो कि धरती लोक तक आई, वनवासी और बानर, मैं तुम्हें अपने लोक पे आने को मजबूर कर दूंगा और तुम्हें इस लोक पे बुला के तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तो वहां प्रभु श्री राम ने माँ सीता से बोला कि सीते, तुम्हारा यह रहना सही नहीं है, क्योंकि अब यह रणभूमि बन चुकी है और यहाँ कभी भी युद्ध हो सकता है। तो वहां महाराज विभीषण ने बोला कि माँ, आप लंका चलो, वहां पे आप पूरे सुख सुविधा के साथ और सुरक्षित रहोगी। तो माँ सीता ने मना करते हुए ये कहा कि नहीं, मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे प्रभु श्री राम अभी भी अपने वनवास की उपलब्धि में है, और उनका वनवास पूरा होने के पहले मैं कैसे किसी सुख शांति को पा सकती हूँ। आप मुझे कहीं और ले चलो, मैं इस सुख शांति को नहीं पा सकती जब तक मेरे प्रभु श्री राम वनवास पे है। तो वहां पे विभीषण ने बोला कि अनस्वर की एक गुफा है, जिसको खुद भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है, जो कि लंका के पूर्वी तट पे है, जहाँ बिना अनुमति के किसी का भी प्रवेश नहीं है। मैं आपको वहां पहुंचाता हूँ, आप वहां बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, तुम सीता को लेकर उस गुफा में चले जाओ, और मैं और हनुमान देखते हैं कि सतानंद का क्या करना है। तभी सतानंद ने बहुत सारे जहरीली किरणों से राम जी के पूरे सेना पे अपना वार फिर से किया, जिससे कि उनकी पूरी सेना घबरा गई, क्योंकि वो एक ऐसा राक्षस जो कि उन्हें दिख भी नहीं रहा था, और 7 लोग ऊपर से राम जी के पूरे सेना पे वार किए जा रहा था। और उधर लक्ष्मण जब सीता माँ को लेकर अनस्वर गुफा की तरफ जा रहा था, वहां पे सतानंद ने अपने बहुत सारे जले हुए मुखों के साथ लक्ष्मण जी और सीता माँ पे भी हमला कर दिया। यहाँ जहाँ राम जी की पूरी सेना उस जहरीली
तिरंगों से लड़ने में लगी हुई थी। हनुमान जी खुद अपना आकार बड़ा करके आसमान में जाके उन तिरंगों से लड़ रहे थे। वहां पे सतानंद ने छल के थोड़ा सीता माँ और लक्ष्मण पे भी एक हमला कर दिया, जिससे कि सारे के सारे सेना राम जी और हनुमान जी अज्ञात थे। तो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या सतानंद आएगा धरती पे, या फिर सतानंद के पास श्री राम जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि श्री राम तो हनुमान जी के बिना उड़ भी नहीं सकते, और 7 लोग ऊपर पूरी की पूरी सेना लेके कैसे गए राम जी, या कैसे आया सतानंद इस धरती पे, और कैसे सतानंद ने हराया श्री राम को, और लक्ष्मण और सीता माँ जो अनस्वर गुफा की तरफ जा रहे थे और उनपे जो हमला हुआ, उन्हें कैसे बचाएंगे लक्ष्मण जी कैसे लड़ेंगे सतानंद से, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप भी इसके बारे में खोजबीन करें कि सतानंद आया धरती पे, या प्रभु श्री राम गए सतानंद के लोग उसे मारने, और जब प्रभु श्री राम ने सतानंद को नहीं हराया तो किसने मारा सतानंद को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफाई बटन को ऑन करके रखें, क्योंकि अगली वीडियो आते के साथ आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सतानंद जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम।